अपनी पोजीशन आप क्लियर करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको नोट किया गया और उस नोटिस का जवाब जो था वो जो स्पीकर जो था उसने उसका नोटिस देने के बाद आपको सुना और सुनने के बाद उसने अपना फैसला दिया। तो क्या आपको जो है वो टाइमिंग के लिए और कितना टाइम आपको चाहिए, लेकिन उसके ऊपर वो अपनी बात नहीं रख सकते। और आपको पता है कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया कि ना तो तुम वोट दे सकते हो और ना ही वोट में पार्टिसिपेट कर सकती हो, ना खड़े हो सकते। और जो इनका डिसीजन जो है उसको उन्होंने अगली हेयरिंग जो है वो डेट 6 मई को दी, क्योंकि हमारा जो चुनाव है हिमाचल प्रदेश का चुनाव जो है वो सबसे लास्ट चरण में है। तो उसको देखते हुए इन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर और भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा जो है वो सामने आ गया कि ये प्री जो है वो आयोजित कार्यक्रम था और इन्होंने ही इनको जो है इंस्टिगेट किया और इनको जो है वो वोट ना देकर के अपना मत जो था वो क्रॉस वोटिंग की और उसके बाद जो है वो बिल जो पास होना था मनी बिल और जो बजट जो हमारी कटौती प्रस्ताव पास होने थे उसमें उन्होंने वोटिंग भी की। तो ये सुचोचित सारा कार्यक्रम था जिसका असली चेहरा जो है ये सामने आया और इनके जो वरिष्ठ लोग हैं और वो भारत सरकार में जो होम मिनिस्टर है उसने इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की, जगह जगह के ऊपर इनको उत्तराखंड में लेकर के गए और इस तरह से करोड़ रुपया जो है वो इनके रहने का जो है वो खर्चा जो है वो 5 स्टार होटलों में किया गया और एक घिनौना काम जो है वो इन लोगों ने किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी इंतजार के सुप्रीम कोर्ट तक फाइनल फैसला नहीं आया और इन्होंने जो है वो अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और अपनी पार्टी में इसको जो है उन्होंने सम्मिलित कर दिया। जबकि इलेक्शन में कोई भी पार्टी जो है अगर इलेक्शन हो गया तो बहुत सारे इलेक्शन होने चाहिए, उसमें कांग्रेस पार्टी के पास अभी बहुमत है और हमारे पास अभी भी 34 विधायक जो हैं वो बहुमत हमारे पास है। लेकिन इन्होंने ये घिनौना खेल बाई इलेक्शन की तरफ जाए और 7 जो एक्सपेल किए गए हैं उन 7 को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है और इस तरह से उनको जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने में कैंडिडेट जो है उनको लेकर के जगह जगह जो है वो रैलियाँ कर रहे हैं और उनका चेहरा जो है उसको दिखा रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी। अब भारतीय जनता पार्टी में भी काफ़ी जो पहले के इनके जो कैंडिडेट रहे हैं उनमें भी काफ़ी जो है वो जनप्रिय है और उनको भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जो है वो अपना प्रोजेक्शन है कि हम जीते थे इनके वाकफ और ये कैंडिडेट बन के आए। अब ये रोना धोना जो है वो शुरू किया हमें बड़ा अफसोस है कि जहाँ का जो प्रत्याशी है मिस्टर सुधीर शर्मा बड़े लंबे समय तक इनके पिताजी नामू कॉन्स पार्टी के मेरे साथ भी वो मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री रहे, हम बड़ा मान सम्मान करते थे और कांग्रेस जो थी वो शुरू से जो है वो उनको जो है वो राजा वीरभद्र सिंह के वक्त में भी और डॉक्टर भाई कुमार के वक्त में भी बहुत मान सम्मान मेरा ठाकुर रामलाल के वक्त में और उसके बाद सुधीर शर्मा की जो सीट थी वो रिजर्व हो गई और श्री वीरभद्र सिंह जी उस वक्त स्वर्गीय हमारे मुख्यमंत्री थे और उस वक्त जो है वो जहाँ से लोकल प्रत्याशी को ना लेकर के वीर शर्मा को कांग्रेस पार्टी में जाना थे और हम सब लोगों ने मिलकर उस वक्त वीर शर्मा को जिताया और जहाँ से बन गया। आगरा जब चुनाव आया पार्लियामेंट के चुनाव के लिए हमने कहा कि सुधीर शर्मा जो है सबसे बड़ा
अच्छा चेहरा है उसको उतारो। और उसने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बैकआउट कर दिया। आप खुद पीछे हो जाओ जहाँ से पवन काजल को खड़ा किया, जबकि पवन काजल की अभी तक भारतीय जनता पार्टी से वो आया ही था, और वह भी एसोसिएट मेंबर भी कांग्रेस पार्टी का नहीं बना था। वो तो कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंट जीत किया और कांग्रेस पार्टी ने उसको अपना एसोसिएट मेंबर बनाया। उसको जो है वो आगे कांग्रेस पार्टी में लेकर के उसको टिकट दे दी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हारी। अगला जो बाई इलेक्शन जब आया, जहाँ से किसी को पूर्ति जो है वो MLA बन गए, MP बन गए और बाई इलेक्शन आ गया, हमने सभी ने यूनिवर्सली फैसला किया कि इनको जहाँ से खड़ा करो, क्योंकि जी शर्मा जहाँ से तय एक बार MLA बनिया, दोबारा उस वक्त उन्होंने बैकआउट कर दिया और बलजिंदर करण को जो है वो जहाँ से हमने प्रत्याशी बनाए। और उस वक्त भी इन्होंने जो ऑफिशियल कैंडिडेट था कांग्रेस पार्टी का, उसको जो है वो सबोटाइज किया पूरा इलेक्शन, और जान से भारतीय जनता पार्टी की। इस बार मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, श्रीमती सोनिया गांधी बिल्कुल इसके हाथ में नहीं थी। उसको पता था कि ये आदमी जो है ये अलाइबल नहीं है, और उन्होंने इसका जो है वो फाइल जो थी वो पहली बैठक में क्लेम दी। जब 2-3 बैठकें होंगी तो श्रीमती प्रतिभा सिंह ने मुझे कहा कि चंद्र कुमार जी आप जो है वो हमारे साथ जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं और साहिर भाई का प्रेसिडेंट हैं, तो आप मेरे साथ करिए और कोशिश करेंगे इसकी फाइनल क्लियर करने। और हम वहाँ पर गए, जो प्रिंसिपल शक्ति था श्रीमती सोनिया गांधी का, उसको जो है वो धन्यवाद दिया और हमने इसका पूरा केस प्लेट किया। हमने कहा कि हमने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है, आपको इनका कैंडिडेट करेगा और इस बार भी उनका कैंडिडेट करेगा। मुझे बड़ा अफसोस है कि आज जो राशन लगा रहा है जहाँ से जो सुधीर शर्मा है, कि कांग्रेस पार्टी में घुटन महसूस में रहा हूँ। कितने टाइम तक ये मंत्री रहा है आपका जहाँ का धर्मशाला का, उस वक्त कांग्रेस में घुटन महसूस नहीं हुई। इसके कहने के ऊपर डॉक्टर वीरभद्र सिंह ने चीफ इंजीनियर जो आप PWD लगाया, चीफ इंजीनियर IPA लगाया, चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी लगाया। जहाँ पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी जो है वो कांग्रेस पार्टी ने लेकर के आया और सबसे बड़ा महत्व जो है वो सुधीर शर्मा को दिया, तब तो घुटन महसूस नहीं हुई। और जब इस बार जीत के लिए तो उनको घुटन महसूस हो जाए कांग्रेस पार्टी, बड़ी शर्म की बात है। मैं तो अपील करूँगा जितने भी हमारे धर्मशाला के जितने भी सिंधगार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, अच्छे स्टेट्समैन हैं, सारी पब्लिक है, कि ऐसे आदमी को रास्ता दिखाइए जो बार बार आया राम गया राम का पाठ पढ़ते हैं और पार्टी को, नेशनल पार्टी को बदनाम करते हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इसको ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का ये सेक्रेटरी रहा, 30 स्टेटों का इंचार्ज रहा है, और आज कहता है कि कांग्रेस पार्टी में घुटन महसूस हो रही है। हम तो बड़े लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को जब जरूरत थी लीडर की, तो ये लोग जो हैं वो फीस दिखाएंगे, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इनकी जमानतें जब्त होनी चाहिए। कौन सा काम ऐसा है, आज भी मैं बता दूँ, जितना यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे IPH विभाग है, चाहे PWD विभाग है, चाहे आपका स्मार्ट सिटी का जो CO वगैरह जब लगे, सब इसके हो गए। मेरे सामने जो है वो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनकी अपॉइंटमेंट की और हर काम इसका किया है। अगर मंत्री बने लोग मंत्री नहीं बन सके तो इसका मतलब कांग्रेस बुरी जमात है। अगर कांग्रेस से जो है उन्हें नफरत हो रही है, मुझे बड़ा अफसोस है। आप लोगों के पास जाकर के रोना धोना करना, आप अपना सवाल रखो लोगों के सामने कि किन परिस्थितियों में आपने कितना पैसा लिया, किन लोगों ने कितना पैसा लिया इस कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के लिए, उसका लेखा जोखा लोगों के समक्ष बताओ। आप दूध के धोए नहीं है। मैं बड़े लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहा हूँ और मैं एक बात जानता हूँ लोगों के बारे में, जहाँ कहाँ उन्होंने प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं। अब जब चुनाव होंगे तो उनको हम जाएंगे, रास्ता दिखाएंगे कि आपकी कहाँ प्रॉपर्टी है, कहाँ आपके होटल कंस्ट्रक्शन हुई है,
कहाँ से पैसा कहाँ गया है, ये पूरा आंकड़ा जो है वो हम दिखाएंगे। ये आज लोग जो है वो घिनौना काम करके अपने आप को जो है वो सच्चा सुच्चा सिपाही, आज उनको घुटन महसूस हो रही है। अपने गिराबान में झांक करके देखें आप कहाँ थे और आज कहाँ हैं। कम से कम आप वफादारी से जिस पार्टी में रहो, वफादारी से रहो, ईमानदारी से रहो, निष्ठा से रहो। हमें बड़ा अफसोस है कि मैं इसके बाई इलेक्शन में भी क्यों, पहला बाई इलेक्शन भी हार गया था बाईनाथ में, दूसरे बाई इलेक्शन में मैं हम उसको उस वक्त से जीता है। जितना काम मैंने इसके पहले इलेक्शन में जहाँ पर किया था, मैं अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ करके जहाँ से नीट भर्ती चुनाव लड़ता उसको छोड़कर मैं इसकी भर्ती के लिए आई, और मुझे अपने लोगों में जाना पड़ा। अब हमको दिखाएंगे आईना, कांग्रेस पार्टी एक जुट है यहाँ, जिस किसी को भी टिकट मिलेगा, हम जो है वो आसानी से बैठने वाले नहीं है। मैं बताऊँगा आपको, मैं खुद बैठूंगा इस विधानसभा क्षेत्र में, तो बताऊँगा चुनाव क्या होता है। और जैसे आप मुख्यमंत्री के ऊपर दोषारोपण कर रहे हो, मेरे काम में तो कौन सा काम रह गया? मुझे कहिए कौन है? ट्रांसफर कोई काम होता है? ये हमारे काम भी नहीं होते, छोटी मोटी ट्रांसफर की बात है। जितने प्रोजेक्ट है इसके कहने को भी मैं पिछली बार जब मुख्यमंत्री ने टूर रखा तो जहाँ पर कंजर्वेटिव फॉरेस्ट कौशल लगा हुआ था, वहाँ पर कोई पहाड़ को बढ़ना था, उससे उस पहाड़ को थोड़ी अनदेखी की थी, वो पहाड़ खराब हो गया, मौके को कोई उसी वक्त मुझे से शुक्र ने कहा कि आपने इस पहाड़ को दोबारा ठीक करो, और तीसरे दिन जो था कौशल को यहाँ से करेगा, और यहाँ से कंजर्वेटिव फॉरेस्ट को हटा दिया और दूसरा कंजर्वेटिव फॉरेस्ट यहाँ पर लगा। आप मुझे बताइए इससे ज्यादा क्या होता है? किसी एमएलए का मान सम्मान है, किसी की मजबूरी होती है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि 12% से ज्यादा जो है मंत्रिमंडल के एक्सपेंडिचर नहीं हो सकती। तो कोई जरूर अभी भी मंत्रिमंडल में कई जगह होती है इंसान को, पर यह कह देना कि मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, मेरे काम नहीं हो रहे हैं। कौन सा काम है जो मुझे बताइए? धर्मशाला का आज जितना भी बजट स्मार्ट सिटी का है, अगर उसकी पूरी इंक्वायरी की जाए तो मैं देखता हूँ कि कंक्रीट के जंगल बनाए हुए हैं यहाँ पर। आपका ओवरलैपिंग हुई है कई कामों की, पीडब्ल्यू के पैसा भी वहाँ लगा हुआ है, स्मार्ट सिटी का पैसा ही वहाँ पर लगा हुआ, एक काम डबल पैसा उसके ऊपर लगा हुआ है। करोड़ों रुपया जो है वो जहाँ इन्वेस्ट किया गया इस पानी क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है। हमें देखो जिन क्षेत्रों से हम लोग आते हैं, अभी तक कई गाँव सड़कों से भी जुड़े, कई पानी की सुविधा नहीं है। मैंने अपने वक्त में जब मैं मिनिस्टर था एजुकेशन पब्लिक हेल्थ का, ये सीवरेज का काम उस पर हमने शुरू किया, वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए करोड़ रुपया हम जो लेकर के शुरू किया। तो ये क्या देना कि मेरा काम नहीं होता है लोगों के सामने। अब क्या ड्रामे किए जा रहे हैं, आदमी अपनी खुराबात से बात नहीं आता है। आप धर्मशाला के लोगों ने उसको नकार दिया, वो उसकी मीटिंग में नहीं जा रही है। आप जो है कुछ जो है बहनाथ के आदमी बुला रहे हैं, कुछ जो है वो कांग्रेस के लोगों को बुला रहे हैं, वहाँ पर उनको हाथ पहुँचा रहे हैं, और वो खुद ही बीजेपी के पहले उनको कहते हैं बीजेपी में ये लोग जो है वो कांग्रेस के बीजेपी में आ गए। इस प्रकार का ड्रामा चलने वाला है। इसे मैं आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो भगौड़े हैं, आया राम गया राम है, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी की पहली नजर है, और इन चुनावों में हम इनको शीशा दिखाएंगे कि आपकी करनी और तकलीफ में क्या फर्क है। और मैं ये भी कह देता हूँ सुधीर शर्मा को, ये मेरे लड़के की उम्र का है, हम जो इस परिवार का बड़ा रिगार्ड करते थे, लेकिन जिस प्रकार से जो मुख्यमंत्री के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस प्रकार के आरोप, निराधार आरोप लगाना मेरे काम नहीं होते। मैं खुद महसूस करता हूँ। हम लीडर बना करके देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और वहाँ पर ये बावड़े होते हैं, वहाँ पर ये लेबर का काम करते हैं। हमारे पास लीडर, हम इनको बना के भेजते हैं। आप देखो, आपकी जो लीडर बना के हमने भेजा उसका सामने देख लो, कांग्रेस के विधायक की क्या हालत है। आप देख लो, बलवराम सिंह जो था वो लीडर बना करके कांग्रेस पार्टी ने भेजा, वो तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था मध्य प्रदेश में। आज जगह जगह जो है वो वहाँ पर जो है वो अपनी पार्लियामेंट क्षेत्र की
जो है वो खाक जो है वो करना, मुख्यमंत्री नहीं बना। आप उसको पार्लियामेंट का टिकट दिया कि आप जाकर के चंबल रिवाइज पर दोबारा वोट मांगो, वहां जाकर के ये जो है वो अपने जो है वो पोस्टर लगाते हैं, वहां जाकर के जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेवा करते हैं और जहाँ कर जाकर के लीडर बनते हैं कांग्रेस पार्टी पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी को सिखाई कि राजनीति क्या होती है। अब गया ना भारतीय जनता पार्टी में, मैं इसको दिखाऊंगा कि 10 साल के बाद यही क्या करतूत होगी और 10 साल के साथ फिर ये दोबारा हाथ जोड़ करके आएगा कि जनाब मुझे यहाँ जगह दे दो। कांग्रेस पार्टी में तो है बहुत से लोग यहाँ को वापस आए हैं। वहाँ देख लो लाल सिंह की क्या होती है हमारे इसमें जम्मू में ईडी की और सीबीआई ने उसको अगर ठोका तो आप दोबारा वापस कांग्रेस पार्टी में आए। ये सारे वापस आएंगे, मैं आपको बताऊँ। आज तो इनको जो है वो कांग्रेस पार्टी बुरी जमात लग रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में सिक्किम है, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है मान अदब के साथ एमएलओ की या जो हमारी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे भी बड़े लंबे समय तक जो है वो इस पार्टी में रहने का मौका मिला है। एज ए सांसद, एज ए मिनिस्टर, एज ए एमएलए, हमने तो कभी रिजल्टमेंट नहीं की। हमारी जो ड्यूटी लगी हमने कहा बड़ी इच्छा से हम इसको निभाएंगे और मुझे बड़ा शर्म आती है। आज जितने हमारे ये 6 लोग भागे गए हैं, बैकग्राउंड देखो सारे कौन है, सारे देखो क्या है, कांग्रेस पार्टी में खेलने के लिए आई बंदे, अब तो घोड़े बने हुए हैं और रो करके बड़ियाली और सुप्रधान के लोगों को जो है वो ये करने के लिए कि जी हमारे साथ मेरे साथ कौन सी मेरे साथ फिल्म के साथ फिल्म कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान मिलने के बावजूद तुम इस प्रकार का कर रहे हो। तो मैं इसलिए आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया नहीं है और पहले भारतीय जनता पार्टी की माने जो अपने घरों में डाल करके पटे डाल के घूम गए। हो सकता है कि ट्रेन का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, लास्ट प्रेडिक्ट पता नहीं क्या आता है। अगर जिस लाइन के ऊपर उन्होंने पिछला प्रेडिक्ट किया, इस लाइन के ऊपर नई प्रेडिक्ट आ गया तो ये वैसे भी डिमांड हो जाएंगे चुनाव लड़ने, फिर किसके पास जाएंगे, फिर किसकी झोली में जाकर के बोलेंगे। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अभी तक कांग्रेस पार्टी के बहुत मत है, ये जितना भी जो है वो इधर उधर जाकर के आया राम कर ले, लेकिन इनकी बात जो है वो बनने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी सीटों के ऊपर बड़ी जल्दी से प्रत्याशी जो है वो घोषित करने जा रही है और हम जो है वो सारे एकजुट होकर पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी या डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है, जो जिम्मेवारी हमें मिलेगी हम निष्ठा से ईमानदारी से जिस कैंडिडेट को हम जहाँ से डिक्लेयर करेंगे उसके पीछे चल करके कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। मैं इसलिए भी आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन को देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में हटा डाल करके जो है वो लीडर नहीं बन जाते हैं। ये वहाँ पर वही काम करेंगे जो मैंने अभी बताया कि जैसे लाल सिंह करता था, माधव राम सिंधिया करता है, पितल प्रसाद करता है, ये लोग भागे हुए थे, आज इनको क्या रहता वहाँ पर। आप इनको दोबारा कहते हैं चुनाव लड़ो फिर आओ, फिर लगाने के वो तो पोस्टर को आए पहले जो है वो वहाँ पर जो है वो हमारे झंडे जो काम करके आओ, हम लीडर बना के भेज रहे इनको और वो इनको जो है वो नीचे रखते पीछे के साथ रखेंगे हमारे। तो ये 4 बातें मैंने आपसे करनी थी। मैं इसलिए आ गया था कि इनकी जो स्टेटमेंट आई थी कि जी मेरा जो है वो दमन हो रहा था, मेरा जो है वो बात नहीं सुनी जा रही थी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी जो सरकार जो थी इसके मुख्यमंत्री श्री सुखबीर सिंह सुक्खू ने कोई काम ऐसा नहीं जिसको जो इसके हाथों में इसके लिए नहीं किया। और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के वक्तव्य में मैं आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा राइट शेयर जो था बजट का वो आपके धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूंसी में है और जहाँ पर जितना चीज सब ये लोगों के जाए हमने तो कभी रिजल्ट नहीं किया, हमें जो मिला ठीक है, जो बजट हो गया ठीक है, हम भी कोई वोट कर सकते थे। मेरे से ज़्यादा सीनियर आदमी कौन है जो वोट नहीं कर सकते। एक आम पार्टी के पक्के सच्चे सिपाही है, ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम पार्टी से यही सबसे बड़ी देन है। तो ये चल पाते जी सर, आज नेता प्रतिपक्ष भी करते राष्ट्र प्रथम अभिनंदन समारोह उन्होंने किया सुधीर शर्मा को लेकर और परिचय भी करवाया है कार्यकर्ताओं के साथ। उन्होंने तो ये कहा है कि 4 जून को न केवल केंद्र में
बल्कि प्रदेश में भी जो है वो उनकी सरकार होगी। वो शक्ल देख लेंगे अपनी क्या उनको कैसे रखते ये भागी हुए थे पहले हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर बहुत पावरफुल है तो दक्षिण भारत में तो भीख मांगने जा रहे हैं। एक कंस्टिट्यूंसी में एक गरीब कुत्ते में क्यों घूम रहे? इसको डर है ना कि हम आने वाले नहीं, कभी तो भागे हुए हैं। कभी ईडी का प्रयोग करो, कभी सीबीआई का प्रयोग करो। और जितने मैंने उसके भी आपको प्रेस में की बात है, मैंने कहा कि जितने भी चुनावी बॉन्ड जो इन लोगों ने उसमें से पैसा इकट्ठा किया है, बड़े बड़े जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स के और कॉर्पोरेट सेक्टर्स के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी गला दबोच करके उनसे पैसा लिया। अब मुझे पर DLF के ऊपर उन्होंने केस किए। DLF में वो रॉबर्ट पटेरा का शेयर था, उसके ऊपर उन्होंने केस दर्ज कर दिया और उसी DLF से करोड़ रुपये उन्होंने लिया। उनसे करोड़ रुपया लिया वो बॉन्ड में और उससे पैसा लिया। तो जितने कॉर्पोरेट अभी जो आपका नवीन जिंदल जो भाग के किया है वो भी उसको भी ईडी के शब्द है, उसको भी ये जो आभास था कि उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लेना है क्योंकि उसके पास जो है वो कोर्ट ब्लॉक है। तो उसके पीछे भी इन्होंने ईडी और CBI जितने भी कांग्रेस के समर्थित लोग हैं, मैं आपको 50% से 60% जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए वो मजबूरी से गए। उनके पीछे क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके घर जो है उसको पक करके उसे पैसा वसूल कर रहे हैं और इस तरह से उनको जो करते हैं कि जाओ तो जेल जाओ नहीं तो हमारी पार्टी सर। तो क्या लगता है ये भी वैसे ही है इनके गले में इनके ईडी के शब्द नहीं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि खुद मौजूदा सरकार नेता प्रतिपक्ष को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 20 बड़े नेता क्या ईडी का और CBI का कौन सा छापा पड़ा है एक बता दो, कोई बता दो सारे हिंदुस्तान में कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो BJP का है जिसके ऊपर इस ऐसे कॉर्पोरेट करोड़ों रुपया जिनको ने फंडिंग किया है उनके ऊपर कोई जो है वो कोई शब्द पड़ता। आपको बता दूँ जो कुछ इलेक्ट्रिक बॉन्ड्स में जो है वो पैसा जिन लोगों को ने जो है इनसे वसूल किया है। और मैं बता दूँ आपको कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटेगी वो भी अंतर होंगे जिन जिन लोगों ने इनको पैसे दिए, जिनको दिए हैं वो भी संभाले नहीं समझ रहे विधायक, संभाले नहीं समझ रहे विधायक, संभालने की बात लगानी पड़ रही है। ऐसी बात नहीं है, संभालने की बात है। ये बताओ कि इनका जो चेहरा वो बेनकाब तो हुआ। आपको क्या जरूरत पड़ी है कि उनके पीछे आप होटल को पुराओ, उनके पीछे आप जो है वो चार्टर्ड प्लेन रखो, उनके पीछे जो है वो आप जो है वो पैरा फोर्सेज उनको प्रोटेक्शन के लिए घरों में लगाओ, उनको कौन उठा के जा रहा है? हमारे तो कोई उनको मिलने नहीं गया, ना किसी ने उठाया कि जाए बाढ़ में यहाँ जाते हैं जाए। इनको क्या जरूरत पड़ी है? इनकी तो सरकार भी बनने वाली नहीं है। सरकार भी बनने वाली नहीं है। ये जो ड्रामा रच रहे हैं कि आगे देख लो कि इनका कोई ड्रामे से आप भी बता लो, हम पढ़े लिखे बैठे मुझे बताओ कि इनके पास आएंगे नहीं। अगर पश्चिम में से जो 3 के भी प्लान जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे, वो तो स्पीकर की जो पावर है उसकी एक्सेप्ट करने करे ना करे। कांग्रेस पहले जैसी पार्टी नहीं रही है, उनका कह रहा है क्या डिफरेंस कांग्रेस में है सर? आप उसको बोला कि आपने बापू से पूछा था तो कह रहा था चला जाके पहले वही कांग्रेस वो कहा था उसको यही कांग्रेस है। लेकिन इस प्रकार के दगाबाज, इस प्रकार के धोखेबाज इंसानों की कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अच्छे साफ सुथरे लोगों की है, ऐसे लोगों की नहीं है जिनकी जो है वो अंतरात्मा जो है वो हमेशा जो है वो खुराफात करने में रहती है, ऐसी कांग्रेस पार्टी चेहरा है, पुराने करदा हुआ लीडर है, तकलीफ को भी जानते होंगे। एक बात बताइए, ये जो OBC का सर्टिफिकेट बनता है, जाति सर्टिफिकेट हर 1 साल के लिए बनता है, क्या 1 साल के बाद OBC की जाति चेंज हो जाती है? व्यवस्था परिवर्तन जी उस क्रीमी लेयर में एक पर्टिकुलर उसमें लगी है। कई बार आता होता है कि कुछ लोग नौकरी में चले जाते हैं, आपको क्रीमी लेयर से बात चल रहा है। एक को ये एक भी है, लेकिन एक बार जो सर्टिफिकेट बन जाता है उसको 3-4 साल के बाद क्या 3-4 साल के बाद जाति चेंज हो जाती है? जाति का नहीं होता है, उसका इनकम से
ओबीसी का सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। यानी उसमें मैं बताया तो है कि मान लो कि एक परिवार में ओबीसी का सर्टिफिकेट बन गया, वो क्रीमी लेयर में नहीं है। जो स्टूडेंट 16-17 साल का जो उसके परिवार का कोई और भी सर्विस में चला जाता है, जब उसकी इनकम ऐड लगी तो वो क्रीमी लेयर में। जो स्टूडेंट 16-17 साल की एज का है उसकी कौन सी इनकम बढ़ जाएगी, या जॉब के लिए अप्लाई करता है तो साल बाद उसका चलो वो तो उसका नहीं। इसके लिए आपने ओबीसी की तरफ से कितनी आवाज उठाई आज तक? अब इसके बारे में मुझे कुछ बताया नहीं। आप ओबीसी के लीडर है तो आपको ये चीजें तो ध्यान में होनी चाहिए। के बारे में नहीं, मुझे दूसरा था कि हम कितनी रिजर्वेशन दी। मतलब ओबीसी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। नहीं क्यों? आप मुझे मुझे बताइए ना कि 27% जो हमने रिजर्वेशन भारत सरकार ने दी, ओबीसी की लिस्ट में देखिए आप कितनी वो जाती, आज वो 45-46 तक बढ़ गई है। 27% की रिजर्वेशन हमने भारत सरकार ने दी, तो उसमें जो क्रीमी लेयर है, उस क्रीमी लेयर को भी हमने बढ़ाया। पहले 3.5-4 करोड़ डिग्री को बढ़ा करके हमने लाभ की, उसको हमने 4-4.5 लाख। तो कई बार जो है वो क्रीमी लेयर जो है वो उसको बदलते रहते हैं, तो कई बार लोग जो है वो उसमें आ जाते हैं, तो उनको जो है मेरे इनकम का जो क्राइटेरिया वो उनको ऊपर रहते हैं। सर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेके आए थे हिमाचल के लिए, सबको जी 30 करोड़ जमा नहीं करवा पा रहे हैं। आप कांगड़ा के मंत्री हैं, बहुत वरिष्ठ लीडर भी हैं कांगड़ा। देखिए मैं आपको जब हम यूनिवर्सिटी लेके आए थे उस वक्त सारे हिंदुस्तान में 12 यूनिवर्सिटी और हर यूनिवर्सिटी को 25-25 करोड़ मिला। हमारे भी जहाँ छोटे से स्टेट को भी यूनिवर्सिटी मिली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बड़ी बड़ी जो स्टेट है उसको उस वक्त हमने कहा कि पूरे का पूरा कैंपस और उसके बाद क्या हुआ कि हमारी सरकार सत्ता से चली गई और उस वक्त जो है वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और जहाँ से गवर्नमेंट क्योंकि उस वक्त जो चंदेल जो था उसको पैसा लेने में जो है वो उसको वो पार्लियामेंट में उसको बर्खास्त कर दिए, तो वही इलेक्शन के बाद डोमिल जो है वो सेक्टर 10 स्टेट में आ गया, बढ़ गया, उसका लड़का उसने जाकर के पूरे का पूरा ताना बाना यूनिवर्सिटी का बना और उसने बिल्कुल आगे कहा कि इसका कैंपस जो था आधा कैंपस जो है वो डेरा में होना चाहिए और सारा जो है वो धर्मशाला होना चाहिए। मैं उस वक्त भी कहता था कि हमारी सरकार सत्ता में थी कि उसको बना लो यूनिवर्सिटी को, बाद में आप लोग उसका। उसके बाद 2 बार शरद पवार को मौका मिला सेंटर में, उसने इसके ऊपर जो जहाँ तक अपने स्टेटमेंट क्या थी यूनिवर्सिटियों के लोकेशन का कहाँ बने नहीं बने ये हमारा पोलिटिकल लोगों का काम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। ये जवाब था उसका क्वेश्चन तक में। अब जहाँ तक हमारी भी मगर कुछ के अंदर आता है कि यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी, अब लग जाएगा पता वोट मांगने जाएगा तो आपने क्या किया अपने वक्त में, कृष्ण कपूर ने क्या किया अपने वक्त में, राजेश प्रसाद ने क्या किया वक्त में, जो हम इंस्टीट्यूशन लेकर गया ये तो उनसे संभाले नहीं गए। हम उस वक्त 125 करोड़ में टाटा मेडिकल कॉलेज के लिए लेकर गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेकर गया, उसके बाद फैशन डिजाइनिंग का इंस्टीट्यूशन लेकर गया, चक्की का ब्रिज जो था वो रिमोट टाइम को ये मेरी जरूरत नहीं उस वक्त की, हमने कहा जल्दी बनाओ, नहीं बना। हम ये कहते हैं कि जो करोड़ है तो 30 करोड़ का है, कोई वो अमाउंट कौन सा है, वो है सिर्फ एक्विजिशन का, जमीन और फॉरेस्ट की अपोजिशन का। मैंने कल कहा कि ये हाइट साइड के ऊपर बना दिया, इसको थोड़ा कम करो, क्योंकि आपका जो ट्री उसमें आया है उनकी क्वालिटी क्या है, उनका साइज क्या है, उसके अनुसार जो है वो कंपेंसेशन करनी चाहिए। जमीन जो है वो नीचे की जमीन क्या है जो है वो जमीन है, उसके अनुसार जो है वो उसका क्लेम बनना चाहिए। तो मैंने कहा तो 10-15 लाख रुपया का बनाओ ताकि सरकार उसको जमा करके 10-15 करोड़ का बनाओ, जिससे सरकार जमा करके करेगी। इसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसको सर आपने कहा करा दें। सर आपने कहा